Good morning, student. My name is Bharat Rai. Today I am giving you some question answer for chapter question answer to chapter 6. तो बच्चों हमने क्लास 4 के बच्चे के जो चैप्टर 6 मैंने पढ़ा चुका हूँ, है ना, द प्लांट्स किंगडम, उसी का आज जो क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शंस वगैरह है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसमें देख लेना जो एक्सरसाइज आप बुक्स में भी होगा तो आप टिक कर लेना, है ना। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट नंबर है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। 1 नंबर देखिए, वी गेट परफ्यूम्स फ्रॉम, हम लोग को परफ्यूम किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, या बोथ ऑफ दिस, या दोनों से मिलते हैं। परफ्यूम हमें प्लांट से मिलता है तो हमने किस में टिक किया? प्लांट में टिक किया है। सेकेंड नंबर, रूट सिस्टम इज डैश द सोयल, रूट सिस्टम किस में होता है? जमीन मिट्टी के एबव ऊपर होता है, बिलो नीचे होता है, या नॉन ऑफ दिस, या तो होता ही नहीं है रूट जो जड़, तो बिलो जमीन के नीचे होता है, बिलो, है ना। 3 नंबर, रूट ऑफ डैश प्लांट इज सीडेबल, हम लोग किसी किसी प्लांट का रूट खाते हैं, वो कौन सा प्लांट है? कैरोट है, कैबेज है, या शुगर कैन? कैरोट, कैबेज या शुगर कैन, हम कैरेट खाते हैं तो कैरेट का रूट खाते हैं तो कैरेट में हमने टिक कर लिया, है ना। 4 नंबर, डैश ग्रो इनटू फ्लावर्स, है ना। अब किस कौन सा फ्लावर्स बनता है? फ्रूट फ्लावर बनता है, बर्ड्स फ्लावर बनता है, या लीव्स फ्लावर बनता है? जो बर्ड्स जो कली होता है वही फ्लावर्स बनता है, बर्ड, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर। अब हम फ्लावर्स का यूजफुल के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखा है, फ्लावर्स विथ स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम। देखो, कोई फ्लावर जो स्वीट मीठा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है उसको हम परफ्यूम बनाते हैं। फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन एंड ऑफ ऑफर्ड टू द टेम्पल्स। देखो, हम फ्लावर्स को डेकोरेशन में भी करते हैं और मंदिर में भी चढ़ाते हैं। इतना आप लोग के लिए काफ़ी है फोर्थ के बच्चे के हिसाब से, ठीक है। सी नंबर, डिफरेंटेड बिटवीन द फॉलोइंग। देखो, हम लोग को दोनों को भिन्नता बताना है ना। दो दो चीज़ दिया है, उसको भिन्नता बताना है। रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम के भिन्नता क्या है ना, उसके बारे में। अब देखो, रूट सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड। रूट सिस्टम जो जमीन का नीचे को हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। सूट सिस्टम अब किसको बोलते हैं? देखो, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सोयल, जो मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। नंबर 2, इसको भी अलग करना है, बताना है, भिन्नता बताना है। टैप रूट एंड फाइबर रूट, टैप रूट किसे कहते हैं और फाइबर रूट किसे कहते हैं? देखो अब टैप रूट के बारे में, द रूट विथ वन थिक मेन रूट एंड मेनी स्मॉल रूट्स राइजिंग फ्रॉम द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो टैप रूट किसको बोलते हैं? जिसमें एक मुख्य जड़ होता है बड़ा सा, उसमें से सहायक छोटे छोटे जड़ होता है, उसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं। फाइबर रूट किसको बोलते हैं? प्लांट्स हैव मैनी थिन रूट्स राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव फाइबर रूट। देखो, फाइबर्स रूट उसको बोलते हैं जो स्टेम से ऊपर से ही छोटे छोटे बहुत सारा रूट्स निकला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर्स रूट बोलते हैं। नंबर 3, एरियल रूट एंड ब्रीदिंग ब्रेथिंग रूट, है ना। अब एरियल रूट और ब्रेथिंग रूट को किसको बोलते हैं? एरियल रूट, दे कम डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम द ब्रांचेस। जो है एरियल रूट है, ऊपर से उसका ब्रांचेस डाली से किसके तरफ आया होता है? जमीन के तरफ आता है, उसको हम लोग एरियल रूट बोलते हैं। ब्रीथिंग रूट्स, जो सांस लेने वाले जड़, किसको बोलते हैं? द रूट्स ग्रो अबव द सोइल आर कॉल्ड अ ब्रीथिंग रूट। जो मिट्टी से ऊपर के तरफ ऊपर के हिस्से में जड़ आता है उसको हम लोग ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। अब देखो 4 नंबर, एनुअल प्लांट्स एंड पेरेनियल्स प्लांट्स। अब देखो, एनुअल्स प्लांट्स किसको बोलते हैं? एनुअल, दिस प्लांट्स कंप्लीट दियर लाइफ स्पैन इन वन सीजन। जो एनुअल प्लांट्स है एक साल में
बढ़ता भी है, एक साल में फूल भी देते हैं और मर भी जाता है, जैसे कि सनफ्लावर वगैरह, उसको एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। perennials plants, these plants live for several years and bloom every year। perennials जो है वो बहुत साल तक जीते हैं और हर साल क्या होता है, फूल देते रहते हैं, है ना। सी नंबर। अब डी नंबर में बेटा देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर है बेटा। वाई डू वी नीड प्लांट, हमें प्लांट क्यों जरूरत है। वी नीड प्लांट्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन। हम लोग को प्लांट्स इसीलिए ज़रूरत है कि हमें प्लांट्स खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, शेल्टर रहने का जगह देते हैं और दवाई देते हैं। दे कीप द इन्वायरमेंट फ्रेश एंड हेल्दी, है ना, हमारा इन्वायरमेंट प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर भी रखता है ना। और स्पेलिंग आपको इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत होता है, तो इन्वायरमेंट का स्पेलिंग देखो, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, है ना। अब ज़्यादातर बच्चे ENVIROMENT करते हैं, इन्वायरमेंट, है ना, एन गायब हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है एम के आगे एन भी लगता है ना। नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रूट, जड़ का काम क्या है। रूट्स होल्ड्स द प्लांट्स एंड अनेबल टू अपरूट देम। रूट का सबसे पहले काम तो क्या होता है, जो प्लांट्स को क्या करता है, मजबूत करके रखता है, उसको उखड़ने नहीं देता है। दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल्स, और मिट्टी के अंदर से मिनरल्स और पानी भी खींचते हैं, और एंड सेंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और वहाँ से वो प्लांट्स का अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं, है ना। 3 नंबर, व्हाट आर द प्रोपेगेटिव रूट्स, गिव 2 एग्जांपल। प्रोपेगेटिव रूट्स किसको बोलते हैं, 2 एग्जांपल्स देना है। Some plants have buds with the root. These buds grow into new plants. They are called propagative roots. Example, cherry and strawberry. किसी किसी प्लांट्स का बीज नहीं होता, उसका जो बर्ड्स, जो फूलने का जो बर्ड्स होता है, उसी से दूसरे प्लांट्स आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेटिव रूट्स बोलते हैं, जैसे कि चेरी का और स्ट्रॉबेरी का। नंबर 5, हाउ डू प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स रिप्रोड्यूस। जो प्लांट्स फूल नहीं देता, वो कैसे रिप्रोड्यूस का मतलब दूसरे प्लांट्स को कैसे जन्म देते हैं। अब देखो, सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स, दे रिप्रोड्यूस थ्रू पाउडर लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड स्पोर्स ऑन हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। देखो, जो प्लांट्स फूल नहीं देते, वो एक टाइप का पाउडर टाइप का सब्सटेंसेस निकालता है, उसी से, उसको स्पॉर्स बोलते हैं, उसी से दूसरे प्लांट उग जाता है। या तो एक टाइप का हार्ड स्ट्रक्चर, कोन टाइप का स्ट्रक्चर देते हैं, उससे भी न्यू प्लांट्स उग जाता है। नंबर 6, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, गिव 2 एग्जांपल ईच, है ना। हम लोग को अलग अलग टाइप का फ्लावर जो अलग अलग उगते हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है, और 2 एग्जाम्पल देना है। मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमारे जो है 3 अलग अलग सीजन अलग अलग फूलने वाला 3 टाइप का फ्लावरिंग प्लांट्स है। एनियल्स प्लांट्स है, जैसे एनियल्स प्लांट्स है सनफ्लावर और स्नैपड्रैगन। जो एनियल्स प्लांट्स क्या होता है, एक साल में जो हम बीज लगाते हैं वही फूलते भी है उसी साल में और मर भी जाता है, जैसे कि सनफ्लावर और स्नैपड्रैगन। बाइनियल्स, फॉरगेट मी नॉट, पार्सले, जो बाइनियल्स 2 साल तक जीते हैं, जैसे फॉरगेट मी नॉट, इस साल लगाया अगले साल फूलते हैं और मरता है, जैसे पार्सले। पेरिनियल्स, जो पेरिनियल्स हर साल वो फूलते रहता है और बहुत साल तक जीते हैं, जैसे रोज और डाइसेस, है ना, ये बहुत साल तक जीते हैं। What are weeds? Name 2 useful weeds. What are they used for? है ना, weeds का मतलब जो बेकार का जो घास, किसको बोलते हैं, और दो हम लोग को जो काम में आने वाला 2 weeds का नाम भी बताना है। देखो, अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड weeds, जो प्लांट्स को हम
यूज़ नहीं करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। जैसे कि हरिताकी फ्रूट्स, अमलाकी एंड गूगल्स आर यूजफुल वीड्स। देखो इसमें हरिताके फ्रूट्स, अमलाकी एंड गूगल्स क्या है, यूजफुल वीड्स में गिना जाता है। दे आर यूज फॉर मेडिकल्स वैल्यू, हम लोग इसको दवाई के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो बच्चों आपको होमवर्क में सेम क्या करना है, आपको होमवर्क में आपको सेम लर्न एंड सेम लर्न एंड राइट करना है आपको होमवर्क में, ठीक है। स्टे एट होम है ना, आप लोग घर में रहो और स्टे सेफ, घर में रहो और सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।